आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती का नोटिफिकेशन। आज हम इस वीडियो के माध्यम पर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025 के लिए कांस्टेबल के लिए 7500 पद से ज्यादा पदों पर बम्पर भर्ती नोटिफिकेशन जल्द मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के द्वारा जारी होने वाला है। इस भर्ती में कांस्टेबल, GD और रेडियो के पद आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इस पद पर आप जो है कांस्टेबल और रेडियो दोनों के लिए आपके लिए यहाँ पर भर्ती रखी गई है, वैकेंसी है और 7500 प्लस पद हैं। यहाँ पर अब 7000 देखेंगे, 7500 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है। MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 क्वालिफिकेशन योग्यता यहाँ पर क्या रहेगी, तो योग्यता की बात करें तो MP पुलिस कांस्टेबल 2025 योग्यता मध्य प्रदेश के सभी अभ्यर्थी अन्य राज्यों के ये योग्यता होनी चाहिए। किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर आप तकनीकी में आवेदन करना चाहते हैं तो तकनीकी विषय से संबंधित डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। अगर आप तकनीकी क्षेत्र पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास तकनीकी विषय पर डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। और अन्य जो तीसरा है तो किसी प्रकार का प्रमाण पत्र हो तो आपको वरीयता भी दी जाएगी। जैसे आपने किसी प्रकार का काम करा है तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, आपको छूट मिलेगा। जैसे स्काउट गाइड वगैरह होता है, इस तरह से अगर आपने कोई भी रखा है तो इसमें आपको छूट भी मिलेगा। यहाँ पर आयु सीमा की अगर बात करें, एज लिमिट की बात करें तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आयु सीमा निम्न प्रकार से रखी गई है। आयु सीमा जो है तो आवेदन की न्यूनतम सीमा आयु सीमा जो है 18 साल होनी चाहिए। अगर आप 18 साल के हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अगर आप इससे कम है तो इसमें आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आवेदक की अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप 33 वर्ष से अधिक हैं तो इसमें आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप 33 वर्ष से अंदर के अभ्यर्थी हैं तभी आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। और आयु सीमा जो है, आयु सीमा की छूट सभी सरकारी नियमों के अनुसार सभी वर्गों को दी जाएगी। जैसे ST OBC के लिए जो उसमें निर्धारित की रहती है गाइडलाइन पे 2 साल, 3 साल, 5 साल, वो छूट आपको आयु सीमा की मिलेगी। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। मतलब 1 जनवरी से उसका नया साल माना जाएगा, चाहे वह उसका जन्म 2 फरवरी होगा तब भी वह 1 जनवरी से ही माना जाएगा। हम चलते हैं स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे। अब यहाँ पर हम चयन प्रक्रिया देखते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 परीक्षा पास होने के लिए इन चरणों को पास करना जरूरी होगा। चयन चरण कुछ इस प्रकार से हैं। लिखित परीक्षा होगी, आपको लिखित परीक्षा को पास करना होगा। अगर आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तभी आप सिलेक्शन होगा। और शारीरिक दक्षता मतलब आपका जो है मेडिकल होगा। अगर आप जो है तो मेडिकल में पास होते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। शारीरिक मापदंड जो है, शारीरिक मानक परीक्षण, दौड़ धूप जो रहता है वह आपसे कराया जाएगा। अगर उसमें आप पास होते हैं तभी आपका चयन होगा। दस्तावेज का सत्यापन, आपके पास जो उसमें दस्तावेज मांगा गया है और आपने फॉर्म भरते समय जो भी दस्तावेज दिए हैं वो सारे दस्तावेज आपको ले जाने होंगे, उसका सत्यापन होगा। इसके बाद जो है तो आपका सिलेक्शन होगा। और आपका जो है तो चिकित्सा परीक्षण, आपका जो है तो मेडिकल होगा। जैसे आपका शारीरिक जांच हो गया, आपका दांत हो गया, आपके शरीर में कोई चोट के निशान, टूट फूट, ये सारी चीज तो जांच होगी। इसके बाद आपको इस पर नौकरी मिलेगी। मध्य प्रदेश के सभी अभ्यर्थी से अनुरोध है कि ऊपर दी गई चरणों में स्पष्ट प्रदर्शन करने वाले को ही अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर उसका MP पुलिस भर्ती में चयन किया जाएगा। जो भी क्राइटेरिया आपको बताई गई है इनका पूरी तरह से जब आप करेंगे तभी इस पर आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर हम फीस की बात करें, MP पुलिस के लिए फीस कितनी रखी गई है कि तो MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन फीस सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपए की फीस रखी गई है। जनरल वर्ग जो वह 500 रुपए और अदर स्टेट से जो रहेंगे वो भी 500 रुपए ही देकर अपना आवेदन करेंगे। ये आरक्षित वर्ग के लिए OBC के लिए 250 रुपए का फीस रखा गया है। ST है तो उसके लिए 250 रुपए का फीस रखा गया है। SC है तो 250। और EWS, अगर आपका EWS का दस्तावेज बना हुआ है तो भी आपको, और PWD है तब भी आपको
250 रुपए का ही फीस लगेगा। आपको इस पद के लिए सैलरी कितनी लगेगी, तो एमपी पुलिस 2025 में आपका अंतिम चयन होने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, यह सारी जानकारी यहाँ पर हम बता रहे हैं। आपको सैलरी जो मिलेगी, इसमें चयन के उपरांत आपको सैलरी 19,500 से लेकर 62,000 महीना सैलरी मिलेगी। लेवल 4 लेवल की सैलरी देखने को मिल रही है इसमें। तो आपको यहाँ पर सैलरी 19,500 से लेकर 62,000 रुपए तक आपको प्रति महीना की सैलरी मिलेगी। हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ चलते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 महत्वपूर्ण तिथि। आवेदन शुरू होने की तिथि जल्द ही अपडेट कर दी जाएगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि भी आपको तभी बता दी जाएगी। एडमिट कार्ड की भी तिथि आपको बता दी जाएगी। परीक्षा, फिजिकल और दस्तावेजीकरण सत्यापन, ये सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा कब से जारी हुआ है। तो आप इससे किसी भी प्रकार से परेशान नहीं हो और परीक्षा के लिए तैयारी करते रहें। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025 के लिए यह दस्तावेज आपको आवेदन फॉर्म भरते समय और दस्तावेज सत्यापन के समय जरूरी होगा, इसलिए इन दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म भरने से पहले जरूर बनवा लें। यह दस्तावेज कुछ इस प्रकार रहेंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई दस्तावेज नहीं है तो आप अभी इसे बनवा लीजिए ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन सिग्नेचर, सरकार द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा। आपके पास 10वीं की अंक सूची होना जरूरी है। 12वीं की अंक सूची लागू हो तो तकनीकी विषय के लिए डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो चालू हो वो वाला। आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन, मतलब अभी जो रोजगार पंजीयन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, वह रोजगार पंजीयन जो 3 साल से वैलिड हो, मतलब अभी वो वैलिड हो। और आपके पास बैंक खाता होना चाहिए, बैंक अकाउंट भी होना जरूरी है। अगर आपके पास इन दस्तावेजों में से कोई नहीं है तो आप इसे अभी बनवा लें ताकि आपको फॉर्म भरने में और फॉर्म भरने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिजिकल डिटेल के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। शारीरिक मानक परीक्षण के लिए ऊंचाई जनरल और ओबीसी के लिए 168 सेंटीमीटर। अगर 168 सेंटीमीटर से आपकी ऊंचाई कम है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। SC ST PWD के लिए 165 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है तो इसमें आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर ज्यादा है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। सीना की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 79 सेंटीमीटर हो और फूलने पे 5 सेंटीमीटर बढ़े। अगर उससे ज्यादा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और हम यहाँ पर महिलाओं के लिए अगर बात करें तो महिलाओं का शारीरिक परीक्षण जो है, तो ऊंचाई जो है, तो महिलाओं की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर ओबीसी और जनरल ओबीसी की होनी चाहिए। ST SC PWD के लिए 155, मतलब महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होना जरूरी है। आप किसी भी वर्ग से हो, 155 सेंटीमीटर है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें चेस्ट परीक्षण नहीं होता है। हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। शारीरिक दक्षता में शारीरिक दक्षता परीक्षण PET पुरुषों के लिए दौड़ 800 मीटर, समय 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर होना चाहिए, जिसमें आपको कुल अंक 40 मिलेंगे। आप जो है तो 800 मीटर का दौड़ आपको 2 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना, जिसमें आपको 40 अंक मिलेंगे। लंबी कूद न्यूनतम 2.96 मीटर, अधिकतम 5.57 मीटर, कुल अंक मिलेंगे 30 अंक इसमें आपको मिलेंगे। और गोला फेंकने वाला जो रहेगा 7.26 किलोग्राम का गोला, न्यूनतम 3.83 मीटर, अधिकतम 8.76 मीटर। और अगर महिलाओं की बात करें, शारीरिक दक्षता दौड़ 180 मीटर, समय 4 मिनट 30 सेकंड के अंदर 40 अंक मिलेगा। और लंबी कूद में जो है तो 2.4 मीटर से अधिकतम 4.36 मीटर, कुल 30 अंक मिलेंगे। और गोला फेंक में 4 किलोग्राम का गोला, न्यूनतम 2.8 मीटर, अधिकतम 7.20 मीटर, कुल 30 अंक मिलेगी। इस तरह यहाँ पर अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी सारी जानकारी मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।